हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी ईएसपी के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पटवारी और अन्य आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट रहेंगी। तो इसमें आपकी वैकेंसी पहले थी 2306, जिसमें से आपकी 200 पोस्ट आपकी पटवारी की थी जो दिव्यांग के लिए, बाकी 2106 पोस्ट आपकी अन्य पोस्टें थीं। तो इन पोस्ट में रिसेंटली कुछ पोस्टों को रिमूव कर दिया गया, जिसमें से 378 पोस्ट को यहाँ पर ईएसबी ने रिमूव कर दिया है। तो अब रिमूव करने के बाद बाकी जिस भी अभ्यर्थी ने 4 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ है और लास्ट आपकी 18 अगस्त है, तो जिसने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो उनके लिए पोस्ट को कैसे क्या कुछ रहेगा, तो उसके संबंध में इसी वीडियो हम जानकारी देखेंगे। साथ ही जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आपको नई तरीके से कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, नई तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस कैसे आपको फिल करनी है, कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और वीडियो को आप ध्यान से समझ लीजिए, जिसने अप्लाई कर भी दिया है तो उनके लिए क्या कुछ करना होगा वो यहाँ पर आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो पोस्ट रिमूव की गई हैं, देखिए पोस्ट कोड 97, 98, 99, 100 और 101 ये आपकी यहाँ पर पोस्ट रिमूव की गई हैं। जिसमें से यहाँ पर आप देखेंगे बाकी जो ये वाली पोस्ट हैं ये आपकी रिमूव नहीं की गई हैं, इसमें आपको कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पर देखिए जो खंड पंचायत अधिकारी यानी जो पीसीओ की पोस्ट थी 5 पोस्ट यहाँ पर देखिए ये आपकी यहाँ पर पोस्ट को रिमूव किया गया है। साथ ही आपकी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है 3 पोस्ट इसको, डाटा एंट्री बैकलॉग इसको, और जो पंचायत समन्वय अधिकारी पीसीओ की पोस्ट थी 311 इसको, और जो पीसीओ की बैकलॉग पोस्ट थी 54 पोस्ट इनको रिमूव किया गया है। अब बाकी की जो आपकी वैकेंसी थी है वो एज इट इज है। एक बार आपको नोटिफिकेशन और दिखा देती पहले। तो बाकी तो आपका जो नोटिफिकेशन था वो आपका सेम रहेगा जो आपकी अन्य पोस्ट थी। तो आपको अपनी पोस्ट की क्वालिफिकेशन को कैसे चेक करना है, तो आप नोटिफिकेशन में जब आएंगे यहाँ पर एक बार आपको हम दिखाई देते पहले। तो जो पोस्ट कोड आपकी रिमूव कर दी गई है, जैसे आपकी 97 है ये तो रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लेवल 8 आपका था। तो बाकी इसके अलावा 101 पोस्ट कोड के बाद यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को चेक करेंगे। जब आप यहाँ पर 102 से आप चेक करेंगे तो यहाँ से देखते जाइए जैसे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जैसे आपके आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय के अंतर्गत सहायक प्रोग्रामर, इसमें आपकी देखिए 2 पोस्टें हैं जिसमें आपके लेवल 9 आपका रहेगा। तो इसमें क्वालिफिकेशन को एक बार चेक करते जाइए। और बाकी आपकी जो पोस्ट थी पंच रूम सुपरवाइजर जैसे, तो इसमें लेवल 7 किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एक एक करके अपनी पोस्ट को तो यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है। अब जो पोस्ट को रिमूव कर दी गई हैं वो आपके यहाँ पर अकेली शो नहीं होगी। बाकी आपको पोस्ट कोड रिमूव क्यों किया गया है इसका हमने अलग से वीडियो को प्रोवाइड किया, तो बाकी उसमें आप कारण सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। जो आपकी डिटेल है सब कुछ यहाँ पर आपको फॉर्म के साथ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस हाइप को भी आपको प्रेस कर देना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल अपने ब्राउजर में आप टाइप करेंगे एमपी ईएसबी। जो पहली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिए आपको जो नोटिफिकेशन था वो यहाँ पर आपको एक बार हम दिखाई देते हैं। तो देखिए आपकी जो पोस्ट आई थी यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ये देखिए ये आपकी सभी कुछ आपको जो नोटिस से रिमूव होने का कारण इन पर आप पढ़ सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पर समझ लीजिए ऑनलाइन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। तो जो आपका नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक सिंपल सा कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसी चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ा पर सिंपल सा आपको प्लेस यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए यदि आपका पहले से प्रोफाइल पंजीयन बना हुआ है तो अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल कर दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दीजिए, इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल कीजिए और यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। अब यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके एक आपको नई प्रोफाइल यानी प्रोफाइल से मतलब आपका OTR समझ लीजिए, तो वो आपको बनाना होगा। इसके बाद फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, यहाँ से हम डायरेक्ट आपको फॉर्म कंटिन्यू करके ही आपको दिखा रहे हैं। अब आपके इस प्रकार की पूरी प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल करते हुए चले जाइए यहाँ पर। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है, आपकी लाइव फोटो सही नहीं दिख रही, सिग्नेचर सही नहीं दिख रहा, ये हैंडरिटन टेस्ट आपको सही नहीं दिख रहा, तो अभी ये प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिए। प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल पर विजिट करके आप सब भी देख सकते हैं। जिसकी प्रोफाइल सबको सही है तो आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आगे पेज को स्क्रॉल करते हुए तो पॉइंट नंबर 31 पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है।
यदि संविदा कर्मी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यदि भूतपूर्व सैनिक है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिजिकल हैंडीकैप है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और बिना वर्ग यानी आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप कुछ नहीं है तो बिना वर्ग पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो यहाँ तक तो आपकी बेसिक कॉमन जानकारी रहेगी। तो यदि अब है तो भूतपूर्व सैनिक तो आपकी की गई सेवा की दिमाग में फिल करेंगे, और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल में आपने नो किया था तो वो ऑटोमेटिक आपका क्लोज यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है कि आप शासकीय कर्तव्य पर हैं और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे, यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अब यदि किए गए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट है क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। यदि हैं तो हाँ करेंगे और आपकी की गई सेवा की अवधि में आपको फिल करनी है, यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है क्या विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं। यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है, और यदि आप अनमेरिड हैं तो आपके ऑप्शन भी ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसको देखिए नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना से पुरस्कृत हैं, यानी इंटरकास्ट मेरिट से आप पुरस्कृत हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है, और आप अनमेरिड हैं तो ये भी आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दिए गए विभिन्न वर्ग सम्मिलित हैं, और इनमें आपको विशेष लाभ जिसमें आपको 55 वर्ष तक की छूट मिल जाएगी एज में, और आपको बोनस नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी देख लीजिए, इनमें से जो भी आपके पास ऊपर एप्लीकेबल होता है कि जैसे राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राइटर्स, बर्मा सिलोन से आए भारतीय नागरिक, राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो इस प्रकार से इनको आप एस करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है पोस्ट प्रेफरेंस, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको समस्या आ रही है, चूँकि आपको पोस्ट रिमूव करने के बाद आपकी पोस्ट को, और जिसने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है वो, और जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं वो, ध्यान से अब यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो सब कुछ आपको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए क्लिक है टू सेलेक्ट प्रेफरेंस दिख रहा है, इस पर आपको पहले क्लिक कर देना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए पहले पोस्ट कोड आपको किस प्रकार की दिखेगी। तो देखिए आपकी पोस्ट कोड सीधी यहाँ पर 102 से शो हो रही है। आपकी जो 97, 98, 99, 100 और 101 इन पोस्ट कोड को रिमूव कर दिया है। अब बात आती है, एक बार आपको पहले हम दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे हमने स्क्रीनशॉट आपको ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके पहले जब हमने इसके पहले आपको वीडियो प्रोवाइड किया था तो उसमें आपकी इस टाइम पोस्ट थी, तो बहुत से कैंडिडेट ने आपकी जो खंड पंचायत अधिकारी थी, हालांकि इनको जैसे नहीं भी फिल किया होगा, तो आपने बहुत से कैंडिडेट ने देखिए पंचायत समन्वय अधिकारी बैकलॉग और पंचायत समन्वय अधिकारी जी 100 और 101 इनके लिए यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया था। अब समस्या ये है कि इन पोस्ट को आपने मान लीजिए पहले नंबर पर ही आपने रख लिया है, और बाकी की पोस्ट आपने दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर इस प्रकार से आपने रखी हैं। तो अब आपके लिए डाउट है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस एडिट करनी है या नहीं करनी है। तो देखिए ये पोस्ट कोड आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर इन्होंने रिमूव कर दी है। आपकी फॉर्म की प्रिंट आउट में दी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी प्रेफरेंस को एडिट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही समय में, कुछ दिन में आपकी फॉर्म करेक्शन की लिंक ओपन हो जाएगी, तो आप इन पोस्ट कोड को अपने सही तरीके से सिस्टमेटिक रख सकते हैं। अब हो सकता है कि मान लीजिए आपकी चॉइस थी कि ये वाली पोस्ट आपको पहले नंबर पर मिल जाए, इसके बाद अपनी दूसरी, तीसरी अन्य पोस्ट को आपने वरीयता दी थी, लेकिन इन पोस्ट को तो इन्होंने रिमूव कर दिया है। आप चाहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, दूसरे नंबर पर कोई और अदर आपकी पोस्ट आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्म में संशोधन करना होगा। फॉर्म संशोधन करने के लिए आपको 60 रुपये आपको पे करना होगा, और फॉर्म आप अपने स्वयं भी मोबाइल फ़ोन से एडिट कर सकते हैं। तो अभी जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी फॉर्म करेक्शन की लिंक ओपन नहीं हुई है। जैसे ही फॉर्म संशोधन की लिंक ओपन होती है उसका हम आपको अलग से डिटेल वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो जिसने फॉर्म को पहले ही सबमिट कर दिया है तो वो उस वीडियो को देखकर अपने फॉर्म को लॉक कर लेंगे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर आपको रख लेना। बाकी आपकी जो पोस्ट कोड थी वो आपकी एज इट इज हैं। तो देखिए आपकी जो अब नई संशोधन आपकी रूल बुक आई उसके अनुसार देखिए आपकी जो यहाँ पर देखिए 102 हिस्से हैं बाहर की शो हो रही हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अपनी पोस्ट कोड को यहाँ पर देखते जाएंगे और साथ में आपको क्वालिफिकेशन दिख रही है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपकी पंच रूम सुपरवाइजर, इसमें देखिए ग्रेजुएशन मांग गया है। अब इस पोस्ट कोड को आपको पहले नंबर पर रखना है मान लीजिए, तो इसको पहले नंबर पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। इसके सामने जो 104 दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। आपकी पोस्ट कोड देखिए 1 नंबर पर फर्स्ट पर आपकी आ चुकी है। अब मान लीजिए जैसे आपके पास CPCT नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखिए और भी आपकी पोस्ट है यहाँ पर देखिए, तो जैसे प्रोग्रामर की पोस्ट है। अब यदि आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है तो एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। और एक बात और, इसमें दोनों प्रकार की वैकेंसी हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा की वैकेंसी हैं और विदाउट कंप्यूटर डिप्लोमा की भी हैं। तो देखिए जो सिंपल ग्रेजुएशन की यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसको फर्स्ट नंबर पर रखना है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगी। अब मान लीजिए देखिए दूसरी पोस्ट है, जैसे मान लीजिए हमें सहायक संपरीक्षक की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है,
तो कला विज्ञान या बायोलॉजी में आपके पास स्नातक होना चाहिए। तो इसको मान लीजिए हमें दूसरे नंबर पर रखना है, तो उसको हम दूसरे क्रम पर ही यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसको दूसरे पर क्लिक कीजिए, इसके सामने जो 107 दिख रहा है इसको क्लिक कीजिए। आपकी पोस्ट देखिए दूसरे नंबर पर आ चुकी है। तो ये आपकी नई तरीके से प्रेफरेंस आपको फिल करनी होगी। इसको देखिए नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपकी जैसे अमीन की पोस्ट है, अब आपके पास इसमें डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। अब जिसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी है ग्रेजुएशन के साथ तो यस करेंगे। आपकी तीसरे नंबर पर यहाँ पर भी आपकी पोस्ट आ जाएगी। तो देखिए आपकी थर्ड नंबर पर यहाँ पर आ चुकी है। तो एक एक करके इस प्रकार से आपको यहाँ पर पोस्ट की अपनी प्रेफरेंस को फिल करनी है। अब देखिए जैसे आपकी मंडल संयोजक की पोस्ट है, इसमें देखिए ग्रेजुएशन और इसके समकक्ष मांग गया है। और एक बात और, आपको नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन को जरूर चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप एस करेंगे और 111 पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपकी पोस्ट यहाँ पर उसी क्रम में आपकी यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर आपकी आ चुकी है। तो ये आसान प्रोसेस, आप एक एक करके सभी को यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपकी 5वीं पर आ जाएगी, इसका देखिए आपकी 6वीं पर आ जाएगी, जो कि आपकी सीधी कनेक्ट है सहायक ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी की है। इस प्रकार से आपकी रहेगी। अब मान लीजिए यदि आपने जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के अपने पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मान लीजिए आपने ये 6वें नंबर पर फिल कर दी फॉर एग्जांपल के लिए। अब इसको आप जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर करना चाहते हैं तो इसको एक बार प्रेस करेंगे, आप एक बार क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कर दिया, ये आपका देखिए थोड़ा सा ब्लू कलर का हो गया है। अब यदि इसको ऊपर करना है तो अब वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपकी पोस्ट है अब यहाँ पर आ जाएगी, देखिए आपके ऊपर हो चुकी है। तो इस प्रकार से अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस को फिल करेंगे और सभी पोस्ट को यहाँ पर एक एक करके चेक करते जाइए। जिसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो वो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट को सिलेक्ट करते जाएंगे। तो ये आई होप आपको आइडिया लग गया होगा किस प्रकार से अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस को फिल आपको करनी है। और जितनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं सभी के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आप जितनी ज़्यादा पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सिलेक्शन का चांस आपको रहेगा। तो एक एक करके सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पॉइंट नंबर 42 पर आएंगे। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी देखिए इसके लिए एलिजिबल हैं, यूआर कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है रोजगार पंजीयन की। तो रोजगार पंजीयन सभी के लिए यहाँ पर होना अनिवार्य है। अब यदि आपको रोजगार पंजीयन नहीं किया है आपने तो कैसे आपको करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो हमने प्रोवाइड किया है जिसमें से आप देखकर अदर स्टेट के भी कैंडिडेट और मध्य प्रदेश के मूल निवासी भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपना पंजीयन को कर लीजिए। पंजीयन नंबर फिल कीजिए, पंजीयन की दिनांक फिल कीजिए, किस जिले से आपने पंजीयन किया है वो अपना जिला यहाँ पर आप फिल कर देंगे, आपका जो भी जिला है। इसको देखिए नेक्स्ट है न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अनर्हता को अपना अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, उसके अनुसार आप शिक्षण अर्हता व अनर्हता रखते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ ही क्लिक कर देना है, हाँ पर क्लिक कीजिए आप। नेक्स्ट आपकी समग्र आईडी क्रमांक। तो देखिए समग्र आईडी आपके पास है तो एस कर देंगे और आपकी समग्र आईडी नंबर आपको फिल करना है। यदि समग्र आईडी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर। तो आपके जो भी 11 एग्जाम सेंटर हैं एक एक करके अपने सभी एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए, सेकंड सेलेक्ट कीजिए, थर्ड सेलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार से सभी 11 के एग्जाम सेंटर को आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद अभी एक बार चेक कर लीजिए आपकी पोस्ट प्रेफरेंस में कोई समस्या तो नहीं है, आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको चेक बॉक्स दिख इसी चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। और एक आपको और महत्वपूर्ण जानकारी हम क्लियर कर देते हैं जो कि अभी आपको बहुत सी ज़्यादा यहाँ पर आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या, कि जब अपनी प्रोफाइल पंजीयन की आप ई-केवाईसी करते हैं तो आपकी पूरी आधार कार्ड की डेटा को यहाँ पर फेच कर लिया जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि देखिए मेरे द्वारा तिथि आपको देखिए परीक्षा तिथि से नियुक्ति तिथि तक UIDAI आधार में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है तो मंडल मेरी अभ्यर्थिता को इस संबंध में निर्णय लेने के स्वतंत्र है और मुझे ये मान्य स्वीकार होगा। तो समस्या ये है कि यदि आप अपने आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो फॉर्म यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई से पहले अपने फॉर्म को एडिट करा लीजिए, जो भी डिटेल है अपने 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार करा लीजिए। यदि आप एक बार ई-केवाईसी कर देते हैं तो बाद में फिर आपको आधार कार्ड को सुधारना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चूँकि इसमें ज़्यादा फर्जीवाड़ा की समस्या थी तो इस कारण से यहाँ पर ऐसा फैसला लिया गया है। तो आपको यदि आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो फॉर्म से पहले ही आपको करा लीजिए, उसके बाद अपनी ESV की प्रोफाइल में ई-केवाईसी कर दीजिए, फिर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक फिर आपको आधार कार्ड को अपडेट नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी आप पॉइंट को यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ा पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए आपका यहाँ पर आवेदन क्रमांक आपका जनरेट हो गया, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि यदि बैक हो जाते हैं या रिफ्रेश हो जाता है पेज तो इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपका स्क्रीनशॉट आपको जरूर ले लेना है। यहाँ पर देखिए अब आपको देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट अपलोड। अब यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को डाउट आ रहा है और यहाँ पर आपको गलती भी नहीं करनी है। तो चूँकि देखिए जब आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन को करते हैं तो वहाँ पर आपको 10th की सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए अपलोड आपने करनी पड़ती है वहाँ पर। दूसरी बात, आप यदि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं खासकर मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो वहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र भी होता है जो कास्ट सर्टिफिकेट, उसको भी आपको अपलोड करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है वो देखिए, यहाँ पर देखिए एजुकेशन आवेदकों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र, यानी आपके जो
सभी प्रमाण पत्रों को आपको एक साथ कंबाइंड पीडीएफ बनाना है 500 KB तक, इससे आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपको सिर्फ अपलोड क्या करना है वो समझ लीजिए। आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट को, फाइनल सेमेस्टर की ग्रेजुएशन की मार्कशीट को, और यदि आपके पास डिग्री आपको मिल चुकी है ग्रेजुएशन की तो अपलोड कर दीजिए। यदि नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कीजिए। इसके साथ यदि आप कंप्यूटर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर की आपकी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है, प्लस आपको यदि कंप्यूटर का डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट होता है वो मिल गया है तो उसको भी इसी पीडीएफ में आपको मर्ज कर देना है। ग्रेजुएशन की डिग्री है तो अपलोड कीजिए, नहीं तो आप सिर्फ मार्कशीट के लिए अपलोड कीजिए। डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा की मार्कशीट आपकी फाइनल सेमेस्टर की, और यदि डिप्लोमा मिल गया तो उसको, यदि नहीं मिला है तो ग्रेजुएशन और कंप्यूटर की मार्कशीट इनको अपलोड कीजिए। इसके साथ ध्यान दीजिए, यदि किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस का भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा की मार्कशीट प्लस एक्सपीरियंस, ध्यान दीजिए। इसके साथ कुछ पोस्ट आपकी और भी हैं जिसमें मान लीजिए आपके पास जैसे ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स मांगी गई थी, लेकिन आपके पास हो सकता है ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ना हो, लेकिन आपने एमए इकोनॉमिक्स कर लिया, तो उस केस में फिर आपको क्या अपलोड करना होगा, किस क्रम में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कंप्यूटर और एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एक्सपीरियंस। इन सभी सर्टिफिकेट को एक साथ कंबाइंड पीडीएफ बनाना है 500 KB तक। और ध्यान दीजिए, पीडीएफ बना तो रहे हैं तो पीडीएफ आपकी साइज 500 KB से ज़्यादा ना हो, और खासकर आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके ब्लर नहीं होने चाहिए। यदि ब्लर होते हैं तो भी आपका फॉर्म समस्या हो जाएगी, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। आई होप आपने जानकारी समझ ली होगी। और बाकी आप सर्टिफिकेट जब अपलोड करते हैं तो पोस्ट कोड को नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए कि किस पोस्ट कोड के लिए क्या यहाँ पर मांगी गई है। तो इसके बाद अपनी पीडीएफ बना के कंबाइन और चूज़ फाइल पर क्लिक करके इस अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, और फिर आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। और एक बात और, आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको सही जानकारी प्रोवाइड करने की। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो सबसे बेस्ट है ईएसबी का जो हेल्पलाइन नंबर है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अभी आपको आगे दिखा देंगे या होम पेज पर आपको ईएसबी के हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अब आप देखेंगे आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, आपको अपनी पूरी डिटेल दिख रही होगी, और आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आपको दिख रहा होगा भुगतान नहीं है, तो अब आपको अपनी फीस को पे करना होगा। और स्क्रॉल करते जब चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन दिख रहे, प्रिंट का, एक प्रोसीड टू पेमेंट का। तो यदि आप मोबाइल फ़ोन भी यूज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस रहेगी। यदि क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रिंट ना हो यहाँ पर, तो पहले एक बार आपको प्रिंट क्लिक करना है और आप बैक आ जाइए। इसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, तो प्रिंट पर क्लिक कीजिए आप, और जैसे आप बैक आ जाते हैं तो देखिए आपको ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से अपनी फीस को पहले आपको पे करना होगा, और आपको पेमेंट करने में कोई भी समस्या है तो इनका जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसीड पर आपको क्लिक करके अपनी फीस को पे करना है आपको। तो पे करने के लिए आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको दिएगा, आप किसी भी ऑप्शन से पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, UPI से करना है, फ़ोनपे, गूगल पे, तो UPI पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, आप पेटीएम से करना चाहते हैं तो पेटीएम का QR कोड ओपन हो जाएगा, या गूगल पे या फ़ोनपे से आपको पे करना है तो इस सेकंड वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, UPI। तो इस UPI पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐप से भी पे कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम है, या QR कोड। तो QR कोड से आपका पेज रिफ्रेश, आप बैक होने की समस्या नहीं रहती, आपका पेमेंट भी फेल होने की समस्या नहीं रहती है। तो QR कोड से आप पे कीजिए तो आपका ज़्यादा आसान रहेगा। तो शो QR कोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको QR कोड एक ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को आप स्कैन करके गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी अपनी फीस को पे कर दीजिए, और पे करते टाइम आपको पेज को बैक रिफ्रेश नहीं करना है। इसका तो कुछ ही सेकंड आपको वेट करना है, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। अब सक्सेस होने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। अब जिसका प्रिंट आउट नहीं आ रहा था तो आपने एप्लीकेशन नंबर तो नोट कर लिया होगा, तो वो क्या करेंगे, आप फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज कर सकते हैं, खासकर जो मोबाइल यूजर हैं। तो फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद वहाँ से फॉर्म को ओपन करेंगे तो होम पेज पर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और जिसको प्रोफाइल पासवर्ड याद नहीं है तो वो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोफाइल पंजीयन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके, मोबाइल नंबर फिल करके अपना पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकता है। उसके बाद वो वाला पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब यदि आपने पेमेंट भी नहीं किया है तो आप वही सेम प्रोसेस यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा, आप अपनी फीस को पे कर दीजिए। और हो सकता है यदि आपने पेमेंट कर दिया हो और फेल हो गया हो तो यहाँ पर हो सकता है आपको पेमेंट फेल ही दिखे, भुगतान नहीं दिखे, तो 24 घंटे आपको वेट कर लेना है। यदि सक्सेस नहीं होता है तो MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेंगे और दोबारा से पेमेंट कर देंगे। तो जो फेल आपकी पेमेंट हुई वो आपकी कुछ ही दिन में आपकी उसी खाते में आपकी रिफंड हो जाएगी। अब यदि आपने पे कर दिया है, एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर को भी फाइंड आप कर सकते हैं। बाकी देखिए जिसने पहले फॉर्म को अप्लाई कर दिया वो अपने फॉर्म को एडिट करना चाहता है तो देखिए अभी संशोधन की लिंक ओपन नहीं हुई है, लेकिन 1 से 2 दिन में आपकी जल्दी लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो फॉर्म कैसे आपको सुधारना है इसका हम अलग से डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए।
वहाँ की कोई भी आपको समस्या आती है तो जो ईएसपी के हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया है, ये आपके एमपी ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।